नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी, क्या हाल चाल। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं भाई। अब आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज अ हैंड फीचर है। एक ये बहुत बढ़िया फीचर है, अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। सर वीडियो मस्त था, थैंक यू। आ जाओ जी, शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। क्या हो गया? क्लास अपलोड नहीं हो रही भाई। चलो जी, आ जाओ, करते हैं शुरुआत। रिधि का कहना है कि सर आज मैंने पहली बार क्वेश्चन सेंड किया, उन्होंने कोई और ही क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज दिया। तो बच्चे उसमें ऑप्शन आता होगा, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, दोबारा भिजवाइए, उसको ऑप्ट कर लीजिए। हो जाता है ना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे डाउट, बहुत सारा, है ना, हो जाता है कई बार। दिल पे बिल्कुल ना लो, दोबारा कर लो। चलो आ जाओ। बच्चे ऐसे मत क्या करो, देखो बस क्या हो रहा है आज। एक छोटी सी सिस्टम में आपको पहले भी शायद बहुत बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ। एक ईडीएम होता है, एक ईडीएम होता है, डोंट लुक इन द माउथ ऑफ अ गिफ्टेड हॉर्स। डोंट लुक इन द माउथ ऑफ अ गिफ्टेड हॉर्स। याद आ रहा है ये ईडीएम, है ना। फ्री में मिली हुई चीज में नुक्स नहीं निकालते। अब जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया था, जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया, ये फीचर अभी लॉन्च हुआ है, कोई ज्यादा पुराना तो है नहीं, उस टाइम पे ये फीचर था नहीं। ये आपके लिए एक फीचर एड ऑन आपको मिला। अगर आपको लगता है कि उससे मेरा फायदा हो रहा है यार, मेरे को कुछ क्वेश्चन के आंसर बढ़िया मिल रहे हैं, तो ठीक है। और अगर आपको लगता नहीं फायदा हो रहा तो डोंट यूज इट, एज सिंपल एज दैट। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक चीज मैंने पहले भी बोली थी, पता है, अगर आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजोगे, कोई ऑथेंटिक किताब का क्वेश्चन भेजोगे, तो 100% रिप्लाई आएगा और सही आएगा। दिक्कत क्या है, तुम क्वेश्चन पता उनको कौन से भेज रहे हो, फलाने दोस्त ने फलाने टेलीग्राम पे फलाना आंसर क्वेश्चन भेजा था, फलाने सर ने के वहां पे उस चैनल पे ये क्वेश्चन पोस्ट हुआ था, इसका आंसर बता दो। तो दिक्कत होगी ना भाई। ऊट पटांग सवाल भेजोगे जिनका ना कोई सिर ना कोई पैर, जिनकी ना कोई ऑथेंटिसिटी, ना जिनके ऑप्शन की ऑथेंटिसिटी, तो दिक्कत तो आएगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वाला सवाल मेरे से हो नहीं रहा, ये वाला सवाल कॉम्प्लेक्स है, चलिए भेज के देखता हूं। कहानी आ रही है समझ में? तो थोड़ा समझिएगा, ऐसे ऊट पटांग कुछ भी विदाउट रेलेवेंस के अगर बुक क्वेश्चन भेजोगे तो नहीं मिलेंगे आंसर, गलत मिलेंगे। और ढंग के सवाल भेजोगे, प्रीवियस ईयर के सवाल भेजोगे, कोई ऑथेंटिक बुक के सवाल भेजोगे तो सही आ जाएगा। सौरभ कह रहे मेरा तो आज तक गलत नहीं आया। चलो जिनको अच्छी लगे तो यूज कर लिया करो, नहीं अच्छी लगे तो छोड़ दिया करो, ठीक है। आ जाओ शुरुआत कर लेते हैं। पानी कहाँ गया यार। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी देख लीजिएगा बच्चे। अब ये पुलचरी है कि देखें अपन इसकी प्रोनाउंसिएशन, मुझे लग रहा है कि कुछ अजीब मिलने के चांस है। ट्यूड नहीं है, च्यूड है बेसिकली।
पल्क्रीच्यूड इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बेसिकली। सुंदर, सुंदरता, ब्यूटी, खास करके एक औरत की खूबसूरती, खास करके औरत की खूबसूरती। ठीक है, अब वैसे वैसे इसको गलत वे में मत लीजिएगा। अब मान लो मैं इसका नेमोनिक्स बना दूं, है ना, जैसे कॉलेज वॉलेज में आप निकल रहे थे, हाँ भाई फुलझड़ी, आ रही बात समझ, अब कर देते थे अपन, है ना। तो इसको अब ऐसे मत सोचिएगा कि मैं विमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ या वो सब लेक्चर मत देने लग जाइएगा। नेमोनिक्स की बात है, नेमोनिक्स की बात है, कोई सुंदर सी क्यूट सी लड़की है, चरपी से नेचर वाली, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि फुलझड़ी टाइप, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, फुलक्रीच्यूड, फुलक्रीच्यूड तो ब्यूटी, सुंदरता। ठीक, अब ये फुलझड़ी जलाने वाली जो सुंदर सी लड़की है, इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, इसकी सुंदरता कैसी है, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो। Although this actress is not a woman of great pulchritude, her vast talent has won her more awards than anyone else in the business. हालांकि ये कोई ज्यादा सुंदर नहीं है, हालांकि ये एक्ट्रेस कोई ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन इसका जो टैलेंट है उसने इसे बहुत सारे अवार्ड जिता दिए। ठीक, अब इसका नेमोनिक्स ऐसा है, सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगे तुम, हाँ कि ना, सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगे, देख लेना। द मैगजीन एडिटर हैड एन आई ऑफ pulchritude and he has surrounded by beautiful women until the day he died. इसके ये जो मैगजीन का जो एडिटर है, इसकी नजर रहती थी बेसिकली सुंदरता पर, खोज लेता था ये, और वो हमेशा सुंदर औरतों से घिरा रहा जब तक वो मरा नहीं। नॉटी, के वाला, वो एन वाला नहीं, के से नॉटी, नॉट आपने वर्ड सुना होगा, के एन नॉटी, नॉट गांठ। अगर कोई चीज नॉटी होती है तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उलझी हुई होती है, डिफिकल्ट टू सॉल्व होती है। तो ये जो गांठ होती है कैसी, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू सॉल्व। अगर कोई चीज नॉट से बना नॉटी, नॉट से बना नॉटी, इट वॉज अ नॉटी प्रॉब्लम, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी। द न्यू मैनेजमेंट टीम फेसेस सम नॉटी प्रॉब्लम। ये जो न्यू मैनेजमेंट टीम है, इसको बड़ी ही कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। गॉन्ट, गॉन्ट, गॉन्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा थिन, बहुत ज्यादा कमजोर, खास करके किसी सिकनेस या फिर हंगर की वजह से, खास करके किसी सिकनेस या फिर हंगर की वजह से। अब मान लीजिए कि औरत थी, पहले कहीं बाहर रहती थी, लेकिन ये अफ्रीका के गांव में आई, अफ्रीका के गांव में आई, वहां पे इसको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, वहां पे इसको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा। अफ्रीका के गांव में आकर ये आंटी गॉन्ट हो गई, अफ्रीका के गांव में ये आंटी, अफ्रीका के गांव में रहकर आंटी गॉन्ट हो गई, अफ्रीका के गांव में रहकर आंटी गॉन्ट हो गई, अफ्रीका के गांव में रहकर आंटी गॉन्ट हो गई, बड़ी कमजोर हो गई। आफ्टर बीइंग हेल्ड इन डार्क बेसमेंट फॉर 3 months द प्रिजनर्स वाज गॉन्ट एंड वीक। तीन महीने तक उस डार्क बेसमेंट में रखे जाने के बाद वो जो प्रिजनर था बहुत ज्यादा गॉन्ट हो गया था, वीक हो गया था, कमजोर हो गया था। इवन दो माई ग्रैंड मदर वॉज गॉन्ट एज अ नीडल, शी कुड स्टिल मेक लार्ज मैन ट्रेम्बल विद हर साउंड, विद द साउंड ऑफ हर वॉइस, विद हर वॉइस कर दे, साउंड ऑफ हर वॉइस का विद हर वॉइस ही कर लो सीधा। हालांकि मेरी जो दादी माँ थी वो बिल्कुल पतली सी कमजोर सी थी, जैसे एक सुई हो, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े आदमियों को कांपने लगा सकती थी अपनी आवाज से, मतलब आवाज में बड़ा दम था। रेमेंट, रेमेंट, रेमेंट का मतलब होता है क्लोथ्स, कपड़े, रेमेंट का मतलब होता है क्लोथ्स, कपड़े। तो रेमंड के रेमंड अच्छे होते हैं, रेमंड कंपनी के रेमंड अच्छे होते हैं, रेमंड कंपनी के रेमंड अच्छे होते हैं, उनके कपड़े बढ़िया होते हैं। द शेल्टर प्रोवाइड्स हाउसिंग, फूड एंड रेमेंट फॉर पीपल इन नीड। ये जो शेल्टर है, ये जो बेसिकली जगह है, ये प्रोवाइड करती है घर, खाना और कपड़े गरीब लोगों के लिए जिनको जरूरत होती है। द ब्राइड्स रेमेंट वाज सो डिटेल्ड इट टुक 4 months टू सीव। वो जो दुल्हन के जो रेमेंट थे, वो जो कपड़े थे, इतने ज्यादा डिटेल थे कि उन्हें सिलने में 4 महीने लगे। गैलीमेटियस, गैलीमेटियस, अब इसको देखिए जरा, कंफ्यूज्ड एंड मीनिंगलेस टॉक, बड़ी कंफ्यूजिंग सी और जिसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो ऐसी टॉक, बकवास, बेतुकी बातें। ये जो गली में ताश खेलने वाले जो लोग होते हैं ना, ये जो गली में ताश खेलने वाले जो लोग होते हैं, गली में ताश खेलने वाले लोग होते हैं, गलीमेटियस करते हैं। गली में ताश खेलने वाले लोग गलीमेटियस करते हैं, मतलब बिना मतलब की बेतुकी बातें करने में सारा अपना दिन गंवा लेते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स समटाइम्स बिलीव दैट द रैप म्यूजिक their children listening to is simply galimatías since they can't understand the lyrics। ग्रैंड पेरेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि वो जो रैप म्यूजिक उनके पड़पोते सुन रहे हैं ना, वो सही में गलीमेटियास है, मतलब फालतू की बकवास है, क्योंकि उन्हें मीनिंग ही समझ नहीं आता उसका। स्लीप वॉकर्स विल स्पाउट गलीमेटियास in their sleep since they are not conscious and fully make real words and not conscious to make fully real words or sentences। वो जो नींद में चलने वाले लोग होते हैं, वो गलीमेटियास कर देते हैं, कहने का मतलब नींद में बेतुके कुछ कुछ बड़बड़ाते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि वो उतने कॉन्शियस नहीं होते कि पूरा सेंटेंस या वर्ड बोल पाए। रैफल, रैफल, रैफल का मतलब होता है लॉटरी, जिसको बोलते हैं ना, रैफल इक्वल टू लॉटरी। रैफल का मतलब होता है लॉटरी, अ सिस्टम ऑफ सेलिंग नंबर टिकट्स एंड देन गिविंग प्राइजेस टू दोज हुज नंबर आर चोजन। नंबर लगी हुई टिकटें बांटना और फिर उसको प्राइस देना जिसका नंबर निकला है, लॉटरी बेसिकली उसके लिए यूज होता है।
अब इसके कुछ एग्जैक्ट वाला नेमोनिक्स उसका बन नहीं पाया, तो आप 2-4 नेमोनिक्स में आपको बता रहा हूँ, कोई भी आप याद कर सकते हो। अगर अगर रैफल निकल गई, अगर रैफल निकल गई, अगर रैफल निकल गई तो रैफल नडाल से मिलने जाऊंगा। अगर मेरी लॉटरी निकल गई ना, तो पैसे जोड़ के, फिर पैसे जोड़ने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पैसे मिल गए, लॉटरी निकल गई तो रैफल नडाल से मिलने जाऊंगा। अगर मान लो कोई फैन है रैफल नडाल का बहुत ज्यादा, अच्छा रैफल नडाल से मिलना तो रैफल जैसा हो गया मेरे लिए, रैफल नडाल से मिलना तो रैफल जैसा हो गया, रैफल नडाल से मिलना तो रैफल जैसा हो गया, लॉटरी लगने जैसा हो गया, ऐसे भी याद कर सकते हो। एक ना अपन ने राफेल वो मंगाए थे, मतलब बेसिकली जहाज मंगाए थे, कुछ याद है? राफेल जहाज भी मंगाए थे, तो उसके अंदर धोखाधड़ी जो बहुत ज्यादा बोलते हैं अपन, है ना, ऐसे बहुत ज्यादा धोखाधड़ी के आरोप लगाती कांग्रेस बीजेपी पे, है ना। तो जिसने वो डील कराई थी, बीच में एक बंदा था जिसने काफी करोड़ लिए, बहुत 100-300 करोड़ लिए जिसने वो डील कराने के लिए, तो उसकी तो रैफल लग गई। रैफल रैफल विमान की डील में, रैफल एयरक्राफ्ट की डील में, रैफल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील में उस बंदे की तो रैफल लग गई, लॉटरी निकल गई। तो कोई भी नेमोनिक्स बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मुझे ये 3 अच्छे लगे थे तो मैंने आपको तीनों बता दिए, जो आपको अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हैं। Many teenagers looked at their stub for raffle to see if their number was called to win the awesome cell phone. बहुत सारे टीनेजर्स ने वो बेसिकली जो लॉटरी की पर्ची थी, एट देयर स्टब फॉर रेफल, लॉटरी के लिए बेसिकली उसको देखा कि कहीं उनका नंबर तो नहीं बुलाया गया है, ताकि वो कहीं उनमें से कोई जीत तो नहीं गया वो ऑसम सेलफोन को। स्टब जहां तक मुझे याद है बच्चे, कागज का टुकड़ा होता है, कागज का पीस, एक बार चेक कर लीजिएगा। 249 women were unlucky with buying tickets for raffle, but one woman won a year's worth of diapers. 249, ये 200, 249 इन औरतों की कोई भी वो नहीं निकली, लॉटरी नहीं निकली, इस एक औरत की निकल गई जिसको 2 साल के जो डाइपर्स थे बेसिकली वो मिल गए, 2 साल तक यूज कर पाए, इतने डाइपर निकला है इसके उसमें लॉटरी में। लेबल 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 का मतलब क्या होता है? चेंजिंग ऑफन और इजीली, कोई ऐसी चीज जो बड़ी आसानी से चेंज होती हो या बड़ी अक्सर चेंज होती रहती हो, अक्सर चेंज होती रहती हो। आपने देखा होगा, ये आपने खूब वीडियोस देखी होंगी कि ऐसे जब आप वो हटाते हो ना, मतलब जैसे कुछ एक जो चीज है, दवाइयों के आपने खूब देखे होंगे, एक दवाई जो पहले 120 रुपए की आ रही थी, अभी पिछले 2-3 महीने में उसके उसी दवाई पे, सेम दवाई बिल्कुल सेम, उसी पर नया रेट लगा दिया गया 240। ये देखा, खूब वीडियोस देखी होंगी आपने ऐसी। लेबल चेंज हो गया। लेबल जो होते हैं, जो रेट के जो लेबल होते हैं, एमआरपी के जो लेबल होते हैं वो लेबल होते हैं। एमआरपी के लेबल आज की डेट में क्या हो गए? लेबल हो गए, बड़ी आसानी से चेंज किए जा रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी चेंज किए जा रहे हैं। For some of the tribes customs were label while others were never changed and followed to the T. कुछ वो जो ट्राइब के कुछ कस्टम तो लेबल थे, मतलब वो चेंज होते रहते थे या चेंज हो गए थे बड़ी आसानी से, लेकिन कुछ जो थे कभी चेंज नहीं हुए, और टू द टी मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे वो बने थे वैसे ही फॉलो किए जाते थे। द लेबल करेंसी कैन बी चेंज आउट इजिली व्हेन विजिटिंग अ डिफरेंट कंट्री। ये जो लेबल करेंसी है, जो जल्दी इजिली चेंज होने वाली करेंसी है, जैसे डॉलर, बड़ी जल्दी इसको एक्सचेंज किया जा सकता है, डॉलर हर कंट्री में चलता है ना। तो एक जो लेबल करेंसी है, इसे बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है जब तुम डिफरेंट कंट्री को विजिट कर रहे होते हो। इंकलिंग इंकलिंग इस पे आ जाइए। इंकलिंग, अ स्लाइट नॉलेज ऑफ समथिंग दैट इज हैपनिंग और अबाउट टू हैपन। जैसे एक भनक सी लगती है ना, इंकलिंग मतलब भनक, इंकलिंग मतलब भनक, कोई ऐसी किसी चीज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज की हो क्या रहा है या फिर होने क्या वाला है, कोई आगे क्या चीज होने वाली है, अभी क्या चीज चल रही है, उसकी बेसिकली भनक यू कैन से। इंकलिंग के लिए सही वर्ड है बेसिकली किसी चीज का आवाज जैसे भनक लगना, वो है ये। अगर मान लो किसी की उंगली पर ऐसे आपको ये इंक लगी हुई दिखती है, तो इस बात की इंकलिंग मिल जाती है आपको, इस बात का आभास हो जाता है कि वोट डाल के आई है। अगर आपको ये इंक लगी हुई दिखती है तो एकदम से आपको आभास हो जाता है कि वोट डाल के आई है, हाँ कि ना। द पुलिस ऑफिसर had the inkling the witness was lying because she kept avoiding the eye contact. पुलिस ऑफिसर को ये आभास हो गया था कि विटनेस जो है वो झूठ बोल रहा है, बोल रही है क्योंकि वो अवॉइड कर रही थी आई कांटेक्ट को। If I had inkling the startup would become so profitable, I would have purchased more shares. अगर मेरे को ये आभास होता ना कि स्टार्टअप जो है इतना प्रॉफिटेबल निकलेगा तो मैं और ज्यादा शेयर खरीद लेता इसके। डिसऑन करना, आप किसी भी चीज को डिसऑन कर सकते हो।
कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। अगर आप किसी चीज को डिसऑन करते हो तो इसका मतलब होता है आप ये कहना चाहते हो मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मान लो मैं कहूँ मैं इस गाड़ी को ऑन करता हूँ तो ये गाड़ी मेरी है। अगर मैं कहूँ कि ये गाड़ी मेरी है तो मैं उस गाड़ी को ऑन करता हूँ, और मैं कहूँ मेरा इस गाड़ी से कोई मतलब नहीं है तो मैंने उसको डिसऑन कर दिया। किसी चीज को डिसऑन करना, डिस प्लस ऑन, डिस मतलब नॉट और ऑन मतलब किसी चीज पर अधिकार होना, किसी चीज पर पोजेशन होना। अगर आप किसी चीज को डिसऑन कर देते हो तो इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी चीज को डिसऑन कर देते हो तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। When his daughter ran off to get married, the angry father decided to disown her and never spoke to her again. वो जो बच्ची थी, वो जो लड़की थी, वो भाग गई, मतलब भागकर उसने शादी कर ली। तो वो जो गुस्से में जो फादर था उसने क्या किया, उसने उसको डिसऑन कर दिया और दोबारा कभी उससे बात नहीं करी। हाँ जी, शेडो आ रही है। चलो आ जाओ। एक्चुअली क्या है, गले में हो रहा था दर्द, तो मैंने मैसेज किया कि जिंजर एल बना के दे दो यार थोड़ी। तो मैसेज रीड नहीं हुआ कई देर तक, तो फिर मैंने कॉल कर दिया। फिर वो आई, क्या है ऐसे। मैंने कहा मैसेज पढ़ लो व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने पढ़ा। अब उनको तो पता नहीं कि यहाँ पे परछाई आ जाएगी, शेडो आ जाएगी, तो ऐसे मुंह बना रही, ऐसे वाला हो रही, तो शेडो आ रही। तो बात हुई थी दरअसल कुछ ऐसी। चलो आ जाओ। तो डिसऑन कर देना कहने का मतलब होता है कोई रिश्ता नाता तोड़ देना, डिसऑन कर देना। द वेल्दी ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू डिसऑन हिज ग्रैंडसन एंड टेक हिम आउट ऑफ हिज विल आफ्टर ही स्टोल सम थिंग्स फ्रॉम हिज होम। वो जो अमीर जो दादा था उसने डिसऑन कर दिया अपने ग्रैंडसन को, मतलब उससे रिश्ता नाता तोड़ लिया। किस बात पे? क्योंकि उसने उसके घर से वो जो पोता था उसने कुछ चोरी करने की कोशिश करी। इस बात को देखते हुए उसने जायदाद से बाहर निकाल दिया। रिकरंट, रिकरंट, रिकरंट का मतलब होता है बेसिकली कोई रीअक्कर हो रही होती चीज। इसका जो नेमोनिक्स है आप री प्लस अक्कर भी बना सकते हो। अक्कर मतलब होना, री प्लस अक्कर, रिकरंट, री प्लस अक्कर, रिकरंट, जो ऐसी चीज जो बार बार हो रही है, बार बार हो रही हो। ऐसे करंट अफेयर में एग्जाम में बार बार आते हैं, करंट अफेयर्स एग्जाम में रिकरंट होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। Being late to work was a recurrent issue for him, so they decided to terminate his employment. लेट आना, काम पे लेट आना रिकरेंट इशू था उसका, काम पे लेट आना उसके लिए रिकरेंट इशू था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसे वो टर्मिनेट कर देंगे, उसकी एम्प्लॉयमेंट को वो खत्म कर देंगे। इवन दो ही प्रॉमिस टू चेंज हिज वेज, हालांकि उसने वादा किया था कि वो अपने तौर तरीके बदल लेगा। वो जो मैन का झूठ बोलना था वो रिकरेंट था, मतलब बार बार अक्कर हो रहा था वो। सर्टोरियल, ये तो बहुत बार आया हुआ भाई पेपर में। सर्टोरियल, सर्टोरियल इसका मतलब होता है रिलेटेड टू क्लोथ्स। जैसे अपन बोलते हैं ना उसके सर्टोरियल चॉइसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब उसके कपड़ों में जो चॉइस है वो बहुत अच्छी है। रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ क्लोथ्स या मेन के जो क्लोथ्स होते हैं उनसे संबंधित, या फिर वे ऑफ ड्रेसिंग। उसके सर्टोरियल चॉइसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब उसके कपड़े पहनने का जो ड्रेसिंग सेंस है वो बड़ा ही अच्छा है। रणवीर सिंह का सर्टोरियल चॉइसेस कैसे हैं? अजीब। तो कैसे याद करोगे? शर्ट, शर्ट प्लस रील, शर्ट प्लस जो धागा होता है रील, ये सर्टोरियल है, रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ क्लोथ्स है। शर्ट और रील, शर्ट और रील ये क्या है? सर्टोरियल, सर्टोरियल है। रिलेटेड टू किसके हैं? रिलेटेड टू किसके हैं? मेकिंग ऑफ क्लोथ्स के रिलेटेड है। ही वॉज रेज्ड बाय अ टेलर विच गिव हिम अ सर्टोरियल सेंस ऑफ क्लोथिंग। उसे पाल पोस के बड़ा किया गया था टेलर के द्वारा, जिसकी वजह से उसको सर्टोरियल सेंस आ गई थी, मतलब कपड़ों से रिलेटेड जो सेंस होती है पहनने उठने की, वो सब सेंस आ गई थी। हिज गर्लफ्रेंड ऑफन इंसल्टेड हिज लैक ऑफ एनी सर्टोरियल सेंस। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी हमेशा बेइज्जती करती रहती थी कि उसको कोई सर्टोरियल सेंस नहीं। अब मान लो कोई बेसिकली देसी तरीके से रहता, कुर्ता पजामा पहन के रह रहा, कुर्ता पजामा पहन के रह रहा, तो अब वो गर्लफ्रेंड उसकी बार बार उसका मजाक उड़ाती है, क्या देहाती, क्या गामड़ू, ऐसे कह करके मजाक उड़ाती है ना। स्क्रूज, स्क्रूज, someone who spends a little money as possible and is not generous। कोई ऐसा बंदा जो बहुत कम पैसे खर्च करता हो, जितने कम हो सके उतने पैसे कम खर्च करता हो, और जनरस ना हो, मतलब दयालु ना हो, कहने का मतलब दान दक्षिणा करने वाला ना हो। अपने पैसे जोड़ जोड़ के अपना भैया मैं पैसे इकट्ठे हो गए, खर्च नहीं करने बिल्कुल भी।
स्क्रूज कंजूस, स्क्रूज कंजूस, स्क्रूज कंजूस, स्क्रूज कंजूस। हालांकि मैंने इसका नेमोनिक्स थोड़ा सा और बनाने की सोची थी, लेकिन वैसे मुझे कोई फोटो नहीं मिली। आपने दुकान पे गए हो कभी, ये हार्डवेयर की दुकान पे, हार्डवेयर की दुकान पे गए हो, ये छोटे छोटे स्क्रू जो बिकते हैं ना, छोटे छोटे स्क्रू जो बिकते हैं, ये भी मतलब इनके भी अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं आपको। जैसे डोमिनोज पे वो जो पाउच मिलता है सॉस का, शैशे जो मिलता है, उसके अलग से पैसे लगते हैं ना, ऐसे ही अगर कोई बिजली का सामान खरीदा और आपने कहा भैया 4 ये वाले नट दे देना, 4 ये वाले पेच दे देना, उसके भी वो पैसे लगा लेंगे। तो स्क्रू, स्क्रू के भी पैसे लगा लेता है, स्क्रू के भी पैसे जोड़ लेता है, इतना स्क्रूज है, स्क्रू के भी पैसे जोड़ लेता है, इतना स्क्रूज है। तो उस टाइप की मैं कुछ फोटो ढूंढने की कोशिश करा था, वैसी वाली मिल ना पाई, तो फिर ये वाली लगा दी। What a Scrooge he is. He didn't even buy some presents of for his children. कितना कंजूस आदमी यार वो अपने बच्चों के लिए कोई प्रेजेंट, कोई खिलौना, मतलब कोई गिफ्ट तक नहीं खरीदता। डास्टर्डली, डास्टर्डली, डास्टर्डली का मतलब होता है बड़ा इविल या फिर क्रूअल। डास्टर्डली का मतलब होता है बड़ा ही इविल या क्रूअल। डास्टर्डली का मतलब होता है बड़ा ही इविल या फिर क्रूअल, बड़ा ही शैतान टाइप का या बड़ा ही क्रूर आदमी, बुरा आदमी। अब डास्टर्ड को बास्टर्ड से याद कर सकते हो, डास्टर्डली बास्टर्ड, बास्टर्ड से याद कर सकते हो, हाँ कि ना। अब जिन्होंने मिर्जापुर सीरियल देखा उनको तो पता ही होगा दादाजी के शौक क्या थे, बाबूजी के क्या क्या शौक थे, वो पता ही होगा उनको, है ना। तो ये कैसा आदमी था, डास्टर्डली आदमी था। कैसा आदमी था, डास्टर्डली था, इविल था, बुरा था। द ट्रायल एक्सपोज द डास्टर्डली मेथड्स यूटिलाइज्ड बाय द मॉब टू एक्वायर ह्यूज सम्स ऑफ मनी। वो जो ट्रायल था, वो जो कोर्ट केस था, उसने एक्सपोज कर दिया वो जो डास्टर्डली मेथड थे, वो जो इविल मेथड थे, वो जो क्रूअल मेथड थे, जो मॉब यूटिलाइज करता था इतने ज्यादा पैसे को एक्वायर करने के लिए। इट इज द स्टोरी ऑफ अ वुमन हु प्लॉट डास्टर्डली रिवेंज ऑन हर अनफेथफुल लवर। ये कहानी है, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने डास्टर्डली बड़ा एविल और क्रूअल रिवेंज प्लान किया अपने अनफेथफुल लवर के ऊपर। इस पर ये जरा, प्लाइंट, प्लाइंट कोई ऐसी चीज जिसे आसानी से बेंड किया जा सके बिना तोड़े, यानी फ्लेक्सिबल यू कैन से। और अगर किसी पर्सन के लिए लगाओगे तो इसका मतलब क्या है, जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। जैसे आसानी से मैनिपुलेट कर लो, जैसे आप तुम चाहते हो उस हिसाब से उसको मोड़ तोड़ लेते हो, उस हिसाब से उसको समझा लेते हो। अच्छा, अब इसको जैसे प्लांट कौन सा होता है, प्लांट आगे चल के ट्री बनता है। जब प्लांट छोटा होता है, छोटा सा पौधा होता है, इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसकी बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो प्लांट जो होता है वो प्लांट होता है। जब पेड़ जो है वो प्लांट की स्टेज पे होता है, मतलब छोटा पौधा होता है, तब वो प्लांट होता है। प्लांट ना जब छोटा होता है तो वो प्लांट होता है, ठीक है। दीज टॉयज आर मेड ऑफ प्लांट रबर सो दे वोंट ब्रेक। ये जो टॉयज है ना, ये प्लांट रबर के बने हुए हैं, मतलब ऐसे रबर के बने हुए हैं जो बड़ा फ्लेक्सिबल है, जिसको मोड़ा तोड़ा जा सकता है, इसलिए टूटेंगे नहीं। पीपल ऑफन, ये इंसान के लिए भी लगा सकते हैं, जिसको बेसिकली आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हो, जैसे कह दिया वैसे ही करे जा रहा है, जैसे सामने वाले कह दिया वैसे ही मुड़ रहा है वो। पीपल अक्सर एडवांटेज लेते हैं मेरे मेंटली चैलेंज ब्रदर का, क्योंकि वो प्लांट है। वो मेंटली चैलेंज जो बेचारा दिमागी रूप से ठीक नहीं है, उसका अक्सर एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि उसको जैसे कह दो वैसे मैनिपुलेट हो जाता है बेचारा, उसी बात को सच मान लेता है। एक आप लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है, रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कल शाम को 6:30 से 7:30 में अपनी एक प्लस क्लास, सॉरी स्पेशल क्लास है, वो ना एक स्ट्रेटेजी की क्लास होगी, ठीक है। जनरली मैं स्ट्रेटेजी वगैरह वाले सेशन लेने में थोड़ा कम ही खुश होता हूँ, कि पढ़ा के ज्यादा खुश होता हूँ, ठीक। आपने मेरा स्पेशल क्लास में स्ट्रेटेजी का आज तक जब से मैंने अनअकैडमी पढ़ाना शुरू किया एक भी सेशन नहीं देखा, एक देखा हुआ, हाँ, जो वो था ना जिसमें मैथ्स के और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताई थी, एक आपने देखा होगा सिंगल। आज तक मैंने 1.5 साल में सिंगल एक स्ट्रेटेजी का सेशन लिया, ठीक। तो कल ये एक स्ट्रेटेजी का सेशन है 6:30 से 7:30 में। आपको नहीं देखना है, आपको देखने की उतनी जरूरत नहीं है, जो आना चाहे आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम हो आप, आना चाहे आ सकते हैं आप, मोस्ट वेलकम हो। आपको अपने दोस्तों को रेफर करना है। मैं किसी किसी क्लास के लिए स्पेशली अलग से मेंशन करके कहता हूँ कि इसको भैया शेयर कर देना, समझ रहे हो। तो इसको शेयर कर देना, जो भी आपके दोस्त हैं, जो मतलब फ्री क्लास है ये, जो भी आपके दोस्त कहीं भी और पढ़ते हैं आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव होगी बच्चे, लाइव होगी। इसमें कोशिश करूंगा कि आपके जो ऐसे सवाल होते हैं, जो बैंक की तैयारी करें कि एसएससी की तैयारी करें, अच्छा कैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, इस टाइप के सवाल जो बच्चों की जिनकी दिक्कत होती है, उस टाइप के सवालों के बारे में कुछ बताने की करेंगे अपन कोशिश। इस पर आइए जरा, इनसोसिएंट, इनसोसिएंट,
इसका मतलब होता है जिसको किसी चीज से फर्क ना पड़ता हो, जिसको किसी चीज से फर्क ना पड़ता हो, केयर फ्री, लापरवाह। इनसोसिएंट, जिसको किसी चीज से फर्क ना पड़ता हो, जिसको किसी चीज से फर्क ना पड़ता हो। वो इतनी इंसोसिएंट है, वो इतनी इंसोसिएंट है कि जब उसकी सॉस में आंट गिर जाए ना, ये पूरी पूरी सॉस में चींटियां लगी पड़ी हैं, पूरी सॉस में चींटियां लगी पड़ी हैं और आराम से ब्रेड रोटी पे लगा लगा खा रही, मौज काट रही। इतनी केयर फ्री, इतनी लापरवाह है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इसको। सॉस में चींटियां गिरी हुई हैं, काली काली जो है सॉस में चींटियां गिरी हुई हैं, बहन लगा लगा के खाई जा रही, देख ही नहीं रही इसको। Because Mr. Gupta is insouciant and not concerned about his retirement, he does not worry about saving money. मिस्टर गुप्ता जो है इनसोसिएंट है, मतलब केयर फ्री है, वो उनको रिटायरमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो पैसे वैसे जोड़ने में ज्यादा ध्यान नहीं करते, खूब अपना मौज मौज काटते हैं, कोई पैसे वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं। On the bus, I was unlucky enough to sit on front of an insouciant mother who didn't seem to care about the child kicking the back of my seat. मैं बस पे अनलकी था कि मेरी सीट आ गई एक ऐसी इनसोसिएंट मदर, केयरलेस मदर के आगे, जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि बच्ची, जब उसका जो बच्चा है वो मेरी सीट पर लात मारे जा रहा है। छोड़ देती हैं कई माएँ ऐसे ही भटकने के लिए बालकों को, कभी बच्चे इधर जा रहे होते हैं, कभी बच्चे इधर जा रहे होते हैं। ममता जी कह रही है ये क्या है सॉस में? बच्चे ये रोटी टाइप का है, इस पे सॉस लगा रखी है इसने, और ये सॉस में चींटियां गिरी हुई, सॉस में आंट, सॉसियंट, सॉस में आंट है, फिर भी सॉसियंट हो तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, सॉस में आंट है तो सॉसियंट हो तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। निम्बल, निम्बल, निम्बल जो होता है इसका मतलब होता है कुतर कुतर के खाना, निम्बल छोटे छोटे कुतरों में बांटना। एक चूहे की एक टाइप भी होती है, चूहे की शेप का एक जानवर भी होता है, निम्बी बोलते हैं उसको, निम्बी। एक टाइप का एक जानवर भी होता है छोटा सा चूहे से टाइप का, वो भी कुतर कुतर के खाता है, वो नाउन हो जाएगा। और निम्बल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है छोटे किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के खाना, कुतर के खाना। कैसे याद करोगे? अब ये चूहा जो है नींबू को क्या कर रहा है? कुतर रहा है। चूहा जो है नींबू को क्या कर रहा है? निम्बल कर रहा है। चूहा नींबू को निम्बल कर रहा है, चूहा नींबू को निम्बल कर रहा है, कुतर रहा। निम्बी से भी याद कर सकते हो, निम्बी जो टाइप का चूहे की एक ब्रीड टाइप की होती है, निम्बी निम्बी निम्बल करता है, निम्बी निम्बल करता है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। As he continued to nibble on the small piece of cheese, the mouse did not see the sneaky cat coming up behind him. जब वो निम्बल कर रहा था, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में कुतर कुतर के खा रहा था उस चीज को, उसका ध्यान ही नहीं रहा जब वो स्नीकी कैट एकदम उसके पीछे से आ गई। I rarely eat big meals. I love to nibble on the snacks throughout the day. मैं ज्यादा बड़ी मील नहीं लेता, एक टाइम में ज्यादा नहीं खाता, लेकिन मुझे मजा आता निम्बल करने में, छोटे छोटे टुकड़ों में स्नैक्स लेने में पूरे दिन में। गेल का मतलब होता है जी तूफान, गेल का मतलब होता है तूफान टाइप की बड़ी तेज जब हवाएं चलती हैं, उनको बोलते हैं जी गेल, उनको बोलते हैं जी गेल। क्रिस गेल का जिस दिन बल्ला चलता है उस दिन मैदान में तूफान ही आ जाता है। क्रिस गेल जो है तूफानी बल्लेबाज है, क्रिस गेल का जिस दिन बल्ला चलता है उस दिन मैदान में गेल आ जाता है, तूफान आ जाता है। माई फेवरेट हैट वॉज ब्लोन ऑफ माई हेड बाई गेल एज आई रैन फ्रॉम इन टू द हाउस टू माई कार। फ्रॉम और इंटू नहीं आएगा, एज रैन फ्रॉम इनटू द कार, एज आई रैन इनटू द हाउस फ्रॉम माई कार। मेरी मेरी जो टोपी है, फेवरेट टोपी है, वो उड़ा दी उस गेल ने, उस तूफान ने, जब मैं अपनी गाड़ी से घर की तरफ भाग के आ रहा था। द विंड डिड नॉट ब्लो हार्ड इनफ टू बी गेल। वो जो हवा है वो इतनी तेज नहीं बह रही थी कि उसको गेल कह दे, उसको तूफान कह दे, लेकिन फिर भी उसने कुछ नुकसान पहुंचा दिया छत वगैरह को। अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड, ब्रिडल क्या होती है? ब्रिडल क्या होती है? ब्रिडल होती है जी लगाम। ब्रिडल क्या होती है? ब्रिडल होती है जी लगाम। तो अगर अगर कोई घोड़ा अनब्रिडल्ड है तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई घोड़ा अनब्रिडल्ड है तो इसका मतलब बेकाबू है, अनकंट्रोल्ड है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई बंदा वैसे इसके अंदर मुझे ऐसा दिखाना चाहिए था कि घोड़े की वो लगाम सी टूट गई और वो कुछ ना कुछ खिंडाता जा रहा है, वो करते तो फिर ज्यादा बढ़िया रहता है ना। फोटो कुछ ऐसी लगा लेते हैं कि जिसमें लगाम एकदम से टूट गई और कुछ 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 तोड़ता हुआ जा रहा है, फिर ज्यादा अच्छा रहता मुझे लगता है। इमेजिन आप वही वाली फोटो करिए। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है जिस पर कोई कंट्रोल ना हो, लिमिटेड हो, अनियंत्रित हो, अनकंट्रोल्ड हो। द अनब्रिडल्ड स्टैलियन वाज अलाउड टू गैलोप वेयरएवर ही प्लीज्ड। वो जो अनब्रिडल्ड स्टैलियन था उसको अलाउ किया गया था, वो जहां मर्जी जहां मन करे वहां गैलोप कर सके। अब आप एक काम करो, स्टैलियन और गैलोप का वर्ड देख लो, तब तक मैं एक बार इसको पी लेता हूं, नहीं तो फिर वो, एक बार इसको खत्म करता हूं। तुम स्टैलियन और गैलोप का मतलब देखो, डिक्शनरी में टाइप करो जल्दी, थोड़े थोड़े हाथ पैर चलाओ तुम भी।
आ जाओ जरा। स्टैलियन का मतलब होता है बेसिकली तकड़ा सा जो घोड़ा होता है, अडल्ट जो हॉर्स होता है, तकड़ा सा जवान घोड़ा, उसको बोलते हैं बेसिकली स्टैलियन। वो जो स्टैलियन था उसको खुला छोड़ दिया गया था, उसको अलाउ कर दिया था कि जहां मन करे वहां भाग ले। गैलोप का मतलब होता है उछल उछल के भागना, जैसे घोड़ा उछल उछल के भागता है, दैट इज कॉल्ड गैलोप। विक्टिम्स फादर कुड नॉट बी स्टॉप फ्रॉम रिलीजिंग हिज अनब्रिडल्ड एंगर इन द कोर्ट। वो जो विक्टिम के जो बेसिकली जो विक्टिम था, जिस पर कोई दिक्कत आई थी, जिसने उस दुख को, जिसने उस गलत चीज को सहा था, उसके पिताजी जो थे वो रोक नहीं पाए, बेसिकली उनको रोक नहीं पाया गया अपने गुस्से को, अपने अनब्रिडल्ड अनकंट्रोल्ड एंगर को निकालने से कोर्ट के अंदर। लाउट, लाउट इसका मतलब होता है एक ऐसा यंग मैन जो कि बड़े रूड तरीके से बिहेव करता है, ऑफेंसिव तरीके से बिहेव करता है और कई बार वॉयलेंट तरीके से बिहेव करता है। लाउट का मतलब क्या है? एक ऐसा यंग आदमी जो बड़े ही ऑफेंसिव तरीके से बिहेव करता है, रूड तरीके से बिहेव करता है। जो लूट पाट करने वाले लोग होते हैं लाउटी तो होते हैं। लूट पाट करने वाले लोग जो होते हैं लाउटी तो होते हैं। कभी अपनी आंख के सामने तुमने लूट पाट देखी है क्या? अपनी आंखों के सामने कभी लूट पाट देखी है? मुझे याद है मैं मुखर्जी नगर में था, ये तैयारी वारी वाले फेज की बात है। तो मैं शायद लाइब्रेरी से आ रहा था कि कहीं से शायद मैं आ रहा था, तो मेरे सामने मतलब आगे थोड़ी सी एक आंटी चल रही थी, पीछे से बाइक आई, कान में बालियां नहीं डाल रखी होती, कान यहाँ से कट गया, खून टपक रहा है, बाली लेके चले गए। तो एक मतलब चलता है, ये सब चीजें होती हैं इस दुनिया में। चलो, द यंग मैन एक ऐसा यंग आदमी जो कि रूड हो, ऑफेंसिव हो, वायलेंट हो। लूट पाट करने वाले लाउट होते हैं। लूट पाट करने वाले लोग कैसे होते हैं? लाउट होते हैं। टेक द लाउट आउट ऑफ हेयर, द मिडिवल जज ऑर्डर्ड हिज मेन टू टेक द क्रिमिनल इमीडिएटली टू द गैलोस। इस लाउट को यहाँ से बाहर ले जाओ, इस वॉयलेंट आदमी को, इस रूड आदमी को, ऑफेंसिव आदमी को यहाँ से बाहर ले जाओ। मिडिवल जज ने ऑर्डर दिया कि इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो जल्दी। वीविंग द वॉयलेंट सीन फ्रॉम हिज विंडो, अनामिका येल्ड एट द लाउड टू स्टॉप बीटिंग द मैन इन द स्ट्रीट। उस वॉयलेंट सीन को देखकर, उस वॉयलेंट सीन को देखकर, विंडो से उस वॉयलेंट सीन को देखकर अनामिका एकदम से चिल्लाई कि उस लाउड के ऊपर कि भैया इस आदमी को मारना बंद करो। ममता जी ने एकदम सही बोला, ये जो ममता जी ने एग्जाम्पल दिया ना, ये एकदम सही है। हरिद्वार जाते हैं तब मोबाइल हाथ से छीनते हैं, एकदम सही कहा इन्होंने। हरिद्वार के अंदर एक तो मतलब कितना, मतलब सोचो कितना बुरा ये काम होगा, कितना बुरा ये काम होगा। एक बंदा अस्थियां बहाने गया हुआ है, ठीक है, एक बंदा अस्थियां बहाने गया हुआ है। तो वहां पे ऐसा कुछ होता है कि उस बंदे की जो बेसिकली कपड़े होते हैं, कुछ उसकी बिलोंगिंग्स होती हैं, तो वो दान करी जाती हैं, ठीक है। अब जो बंदा दान करने गया है, सोचो तुम, लोग एकदम ऐसे झपट्टा मारते हैं कि उसका फोन छीन लिया। अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, मेरी वाइफ की नानी जी एक्सपायर हुई थी, तो वो नाना जी जब अस्थियां बहाने गए, उनका फोन छीन लिया, उनके पर्स मार लिया, 12,000 रुपए थे उसके अंदर। सोचो मतलब क्या, मतलब इन ह्यूमन एक्ट है ये, मतलब हद हद वैशियत है, हद। चलो आ जाओ, अब रिवाइज कर लेते हैं। कॉपी पेन उठाओ जल्दी से, कॉपी पेन उठाओ जल्दी से, कॉपी पेन उठाओ फटाक से। रेमेंट, 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 रेमेंट का मतलब क्या होता है? क्लोथ्स। रेमंड के रेमेंट अच्छे होते हैं, रेमंड के रेमेंट अच्छे होते हैं, रेमंड के रेमेंट अच्छे होते हैं। गॉन्ट, गॉन्ट, GAUNT, गॉन्ट, गॉन्ट, बहुत पतला हो जाना। गांव में आकर वो आंटी गॉन्ट हो गई, गांव में आकर वो आंटी गॉन्ट हो गई। रैफल, 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 लॉटरी। कोई भी नेमोनिक्स आप याद कर सकते हो। रैफल डील कराने वाले कमीशन एजेंट की रैफल लग गई, रैफल लगते ही रैफल नडाल से मिलने जाऊंगा, रैफल नडाल का फैन हूं, उससे मिलना तो मेरे लिए रैफल जैसा हो गया। कोई भी नेमोनिक्स याद कर सकते हो आप इसका। गलीमेटियस, 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 कंफ्यूज्ड या फिर मीनिंगलेस टॉक, कंफ्यूज्ड या फिर मीनिंगलेस टॉक्स। गली में ताश खेलने वाले लोग फालतू बकवास ही करते रहते हैं, कोई उनकी बात का कोई सिर पैर, कोई मीनिंग तो होता नहीं। नॉटी, के से शुरुआत होने वाला नॉटी, नॉटी, जटिल, कॉम्प्लेक्स, जिसको समझना मुश्किल हो, डील करना मुश्किल हो। लेबल, 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 जो अक्सर चेंज होता रहता हो, इजीली चेंज होता रहता हो, जैसे दवाइयों पे या चीजों के लेबल अक्सर चेंज होते रहते हैं।
एमआरपी लेबल अक्सर चेंज होते रहते हैं। क्या हो गया ये? पुलक्रीच्यूड, 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 ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी, सुंदरता, इंकलिंग, 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 एक टाइप का हिंट जिसे देखकर किसी चीज का आभास हो। स्क्रूज, 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 कंजूस, कंजूस। नेमोनिक्स बच्चे आप कुछ भी बना सकते हो ना, जैसे अब मान लो कि भैया दूज पे भी कुछ ना दे, जो भैया दूज पे भी कुछ ना दे। भैया दूज आई, उस दिन बहन अपनी भाई अपनी बहन के लिए कुछ कुछ लेके जाता, भैया दूज पे भी कुछ ना दे, तो भैया दूज पे कुछ ना दे, स्क्रूज। भैया दूज पे भी कुछ ना दिया, स्क्रूज। आप मन करे वैसे बना सकते हो। डास्टर्डली, 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 एविल, क्रूअल, बुरा, बास्टर्ड से याद कर सकते हो। रिकरेंट, 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 री प्लस अक्कर, री अकरेंट, बार बार अक्कर होने वाली। डिसोन, डिसोन, अगर आप किसी चीज को डिसोन कर देते हो तो आप बेसिकली कह रहे हो मेरा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। सर्टोरियल, 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 रिलेटेड टू क्लोथ्स, रिलेटेड टू क्लोथ्स या ड्रेसिंग सेंस। शर्ट प्लस रील, सर्टोरियल। शर्ट और शर्ट किससे रिलेटेड है? कपड़ों से रिलेटेड है। प्लांट, 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 प्लांट को बेंड किया जा सकता है, कोई ऐसी चीज जिसे मोड़ा जा सके बिना उसको तोड़े, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, बहकाया जा सके। इनसोसिएंट, 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 केयर फ्री, केयरलेस कह सकते हो, जिसको कोई फर्क सा ना पड़ता हो, अपना मौज में जिंदगी काटने वाले, कुछ भी हो रहा है कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। गेल, 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 तूफान, स्ट्रॉन्ग विंड। निम्बल, 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 कुतर कुतर के खाना, छोटे छोटे पीसेस में किसी चीज को काट देना, तोड़ देना, खा लेना। अनब्रिडल्ड, 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 बेलगाम, बेकाबू, अनकंट्रोल्ड। लाउट, 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 ऐसे यंग मैन जो बड़े ऑफेंसिव होते हैं, रूड होते हैं, वायलेंट होते हैं, लूटपाट मचाने वाले लाउट होते हैं। चलो जी आ जाओ। बूटलेस, अगर कोई चीज बूटलेस होती है तो इसका मतलब उसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता, वो यूजलेस होती है, बेकाम की कोई हरकत होती है। अगर कोई एक्शन अगर बूटलेस है, इफ एन एक्शन इज बूटलेस, इसका मतलब है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो चीज यूजलेस है। अब मान लो तुम बूटलेस हो, तुम्हारे पास जूते ही नहीं, तुम बूटलेस हो। अगर तुम बूटलेस हो तो ये माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करना भी तुम्हारे लिए बूटलेस है, यानी यूजलेस है, व्यर्थ है। अगर तुम बूटलेस हो मतलब तुम्हारे पास जूते ही नहीं है, अच्छे तुम्हारे पास हाइकिंग शूज ही नहीं है, ये चढ़ाई करने वाले ट्रैकिंग शूज या हाइकिंग शूज ही नहीं है, तो इस चढ़ाई, ये इतनी स्टीप चढ़ाई है, इसको करने की कोशिश करना भी तुम्हारे लिए बूटलेस है, व्यर्थ है। दैट एफर्ट विल बी बूटलेस, ये जो कोशिश है ना भैया, ये बूटलेस निकलेगी, देखना। डिटरमाइनिंग हु हैज हैड नास्टियर थिंग्स अबाउट हुम इज बूटलेस, ये डिटरमिन करना कि किसने किसके लिए ज्यादा बुरी बात कही है, ये बूटलेस है, व्यर्थ है, बेकाम का काम है। हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हो बच्चे, ऐसे भी बना सकते हो। बिना लेस वाले शूज बूटलेस होते हैं, व्यर्थ होते हैं, बेकाम के होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। इसमें आइए जरा। जयदेव कह रहे हैं 60% एट अ टाइम लर्न हो गए, थैंक्स फॉर द नेमोनिक्स। कोशिश तो यही है बच्चे कि नेमोनिक्स और फोटोज ऐसी हों कि आपको याद हो जाएं चीजें, क्लास में ही एक बार और रिवाइज कर दोगे चीजें याद रह जाएंगी। पहलवर, पहलवर, अननेसेसरी टॉक दैट वेस्ट टाइम, कोई ऐसी बेफालतू की बात जो समय खराब करती हो। प्यार में लवर या पागल लवर, प्यार में लवर पहलवर करते हैं, प्यार में लवर पहलवर पहलवर करते हैं, पागल लवर पहलवर करते हैं, बेकाम की बातें नहीं करते रहते रात को। हाँ बेबी, क्या खाया? अच्छा मटर पनीर, अच्छा कौन सा वाला बेबी, ग्रेवी वाला कि ड्राई है? प्यार में जो लवर होते हैं, पागल जो लवर होते हैं, दिन रात पहलवर करते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं। अच्छा ये हो जाए तो बेबी बताओ क्या करोगे? मान लो कभी ऐसा हो जाए तो बेबी क्या करोगे? है
पहला वर्ग करते बिना मतलब के, अगले साल किसी और के साथ वही बातें शुरू। Although we were supposed to have a lecture, the teacher spent the entire period with palaver about his vacation. हालांकि लेक्चर मिलना चाहिए था, हालांकि हम पढ़ने के लिए आए थे, ऐसा लग रहा था लेक्चर मिलेगा, टीचर ने सारा पलावर में बिता दिया, पागल बकवास बातों में बता दिया, उसकी छुट्टियों के बारे में, अपनी छुट्टियों के बारे में बताया जा रहा हूँ। I was late for work after my chatty grandfather held me up with palaver about past economic times. मैं लेट हो रहा था पहले ही काम के लिए, लेट हो गया, मैं काम के लिए लेट हो गया था, किसके बाद, जो मेरे दादाजी ने मैं पकड़ लिया, पुराने टाइम के इकोनॉमिक्स टाइम्स और ये सब बातें बताने लग गए। अप्रोपो का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सूटेबल होती है, एप्ट होती है पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के लिए। अप्रोपो सूटेबल होती है, पर्टिकुलर होती है किसी सिचुएशन के लिए। प्रपोज करने के लिए टाइम और जगह अप्रोपो होनी चाहिए। प्रपोज करने के लिए अप्रोपो जगह और टाइम होनी चाहिए, वरना ना भी हो सकती। प्रपोज करने के लिए अप्रोपो टाइम और जगह चाहिए, प्रपोज करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम और जगह होनी चाहिए। His clothes were apropos to the occasion. उसके जो कपड़े थे वो apropos थे occasion के लिए, मतलब करेक्ट थे। Because my bills were due, the financial gift from my father arrived apropos. क्योंकि मेरे जो बिल बकाया चल रहे थे, वो जो फाइनेंशियल गिफ्ट मेरे पिताजी ने दिया वो एकदम अप्रोपो था, एकदम अप्रोप्रिएट था। कोवर का बेसिकली मतलब होता है अपने बॉडी को ऐसे नीचे कर लेना, अपने घुटनों को ऐसे कर लेना, ऐसे बेसिकली ऐसे करके बैठ जाना, कोवर। जब आपको डर लगता है तो आप क्या कर लेते हो, अपनी बॉडी को कवर कर लेते हो, ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हो। कोवर कर लेना मतलब अपनी बॉडी को कवर कर लेना या अपनी बॉडी को कवर कर लेना। कायर लोग कोवर कर लेते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। When he was afraid, the little puppy would crouch down, cover in fever. जब भी ये डर जाता है ना, वो जो छोटा सा कुत्ते का पिल्ला है, जो पपी है, वो क्या करता है, क्राउच डाउन करता है और कोवर करता है डर से, अपने आप को ऐसे ढक के छुपा सके बैठ जाता है वो। Even though my son is terrified, he refused to cover in front of school bully. हालांकि मेरा जो लड़का है वो डरा हुआ था, लेकिन उसने मना कर दिया कोवर करने से। स्कूल का जो बुली लड़का था, ये बुली होते हैं ना जो लोगों को, मतलब क्लास में नहीं होते बुली, मजाक उड़ाने वाले, नीचा दिखाने वाले। इस पे आ जाइए जरा। मॉडिकम इसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, खास करके जैसे खास करके किसी अच्छी चीज का कम अमाउंट होना, ऑनेस्टी या ट्रुथ का। अब जो मोदी जी के समर्थक हैं वो तो इसका नेमोनिक्स बना लेंगे। मोदी जी जैसे ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति बड़े कम होते हैं, मोदी जी जैसे ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति कम होते हैं, और जो मोदी जी के विरोधी हैं वो इसका नेमोनिक्स बना लेंगे, मोदी जी में मोडिकम कम है, मोदी जी में मोडिकम कम है, यानी ऑनेस्टी और ईमानदारी कम है, जैसे आपको अच्छा लगे, जो नेमोनिक्स आपको ठीक लगे। When Jane wore short dress to the funeral, she proved she didn't have modicum of decency. जब जेन ने वो छोटी सी ड्रेस पहन के फ्यूनरल में आ गई जेन, तो उसने प्रूव कर दिया कि उसको उसमें डिसेंसी का मॉडिकम है, मतलब उसके अंदर डिसेंसी नहीं है कोई भी, उसमें थोड़ी सी भी, मॉडिकम भी मतलब ना के बराबर डिसेंसी, थोड़ी सी डिसेंसी भी नहीं है उसमें। All I need is a modicum of money to pay for my basic needs. मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए मेरी बेसिक नीड्स के लिए पे करने के लिए। स्विश का मतलब होता है फैशनेबल एक्सपेंसिव। कैसे याद करोगे? स्विट्जरलैंड के लोग, या कह लो स्विट्जरलैंड की जो लड़कियां होती हैं बड़ी स्विश होती हैं, स्विट्जरलैंड की लड़कियां बड़ी स्विश होती हैं। Their new apartment is very swish, यानी fashionable. It is too much persuading to convince my aunt that her bell-bottom jeans and platform shoes are no longer swish. मेरी आंट को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उसकी जो बेल बॉटम जीन्स है ना, और वो जो प्लेटफॉर्म शूज हैं, वो अब स्विश नहीं है, वो फैशनेबल नहीं रहे वो। बहुत ध्यान रखना पड़ता है भैया कौन सी फोटो लगाएं, पूरा वैसे कोई मतलब नहीं है मुझे लड़कियां क्या कपड़े पहने क्या नहीं, अपनी मर्जी से जो अच्छा लगता है बच्चे वो करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। पूरे लड़कियों की जैकेट वैकेट पहना के फिर फोटो डालता हूं मैं तुम्हारे चक्कर में। ऐसे डास्टर्डली लोग हो तुम, तुम्हारे हिसाब से फोटो वैसी वाली चूज करनी पड़ती है मुझे। सर्विट्यूड ये सर्वाइल आपने पढ़ा होगा ना, सर्वाइल एटीट्यूड पढ़ा होगा, सर्वेंट बनने वाला एटीट्यूड सर्वाइल एटीट्यूड होता है, सर्विट्यूड होता है। सर्विट्यूड की पोजीशन में होना मतलब किसी के कंट्रोल में होना, सर्विट्यूड मतलब किसी के सर्वेंट में होना, सर्विट्यूड मतलब किसी को सर्व करना, किसी के सर्वेंट की पोजीशन पे होना, वो सर्विट्यूड में है, मतलब वो सर्वेंट की जगह पर है बेसिकली, जिसको कोई आजादी ना हो, सारा दिन ऐसे। अब ये क्या है, ये सर्विट्यूड है, ये इसके लिए क्या है, ये सर्विट्यूड है,
After paying off his debts, the man was finally able to live his life of servitude and work from himself. सारा उधार चुकाने के बाद आखिरकार वो आदमी आजाद हो गया उस जिंदगी से, वो सर्विट्यूड, वो बेसिकली मजदूरी, वो दास्ता की जिंदगी से, और वो अब खुद के लिए काम कर पाया. My daughter has to work in servitude until she can earn enough money to replace the big screen TV she broke. मेरी डॉटर को, मेरी बच्ची को सर्विट्यूड में काम करना पड़ेगा जब तक वो उतना पैसा नहीं कमा लेती जितना उस बिग स्क्रीन टीवी को रिप्लेस करने के लिए चाहिएगा जो वो तोड़ बैठी है. अब तो पानी भी नहीं मिल रहा डूबने के लिए इतनी बेइज्जती के बाद. कितनी बेइज्जती के बाद? अब क्या बातें कर रहा राकेश? कौन सी, कहां से क्या बातें आ गई? कहां हो रही बेइज्जती? कहां पानी? क्या, किसकी क्या बातें आ गया? अच्छा, वो मिर्जापुर वाली बात कर रहा है क्या? अच्छा, मैंने कर दी. अरे मजाक की बात थी भाई, इतना लोड मत लिया करो. आ जाओ. नॉन प्लस्ड का बेसिकली मतलब होता है सरप्राइज, कंफ्यूज्ड, जिसमें समझ ही ना आए कि रिएक्ट कैसे करें. नॉन प्लस्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, जिसमें समझ ही ना आए कि रिएक्ट कैसे करें. ठीक है. अब इसको समझ ही नहीं आ रहा. मान लो ये इनको कोई सम सॉल्व करना था, आगे ही वर्ड लिखा हुआ है, तो अब ये परेशान हो रहे हैं, ये 6 कह रहा है, ये 9 कह रहा है, पता ही नहीं चल रहा अभी क्या प्लस करें. 9 प्लस करें कि 6, 9 प्लस करूं कि 6, इस बात को लेकर नॉन प्लस हूं. 9 प्लस 6 कर, 9 प्लस करूं कि 6 प्लस करूं, इसमें इस बात को लेके नॉन प्लस हूं. पजल से भी याद कर सकते हो, पजल हमें नॉन प्लस कर देती है, पजल हमें नॉन प्लस कर देती है, ऐसे भी याद कर सकते हो. Even the experienced doctor was nonplussed when he saw the patient with a chainsaw in his skull. वो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर था वो भी नॉन प्लस रह गया, वो भी भौचक्का रह गया जब उसने देखा एक पेशेंट को जिसमें चेन सो थी उसके स्कल के अंदर गई हुई. वो जो फेमस एक्टर था वो एंग्री हो गया और नॉन प्लस दिखने लगा, बड़ा कंफ्यूज और सरप्राइज दिखने लगा जब इंटरव्यूअर ने उसको उसकी एक्स वाइफ के बारे में पूछ लिया. ऑगल 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 का बेसिकली मतलब होता है किसी को गंदी नजर से देखना, किसी को लेचरस नजर से देखना, किसी को, जैसे अपन बोलते हैं ना, गंदी निगाह डालना किसी पे. ऑगल. जब कोई लड़कियों को ऑगल करता है तो वो उंगली दिखा के उसे डराती. जब कोई लड़कियों को ऑगल करता है, जब उनको गलत नजर से देखता है तो वो उंगली दिखा के उसे समझा देती हैं, डराने की कोशिश करती हैं. जब कोई ऑगल करता है तो आजकल जो बोर्ड लड़कियां हैं वो दबती नहीं है, ऐसे चुपचाप ऐसे नीचे निकल के नहीं जाती, वो उंगली दिखा के डराती हैं उसको. बिकॉज विमेन फील कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑगल देम, दे हेट टू वॉक बाय अनफिनिश्ड बिल्डिंग. क्योंकि औरतें जो हैं वो डरती हैं कि वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो उनको ऑगल करेंगे, मतलब उनको गंदी निगाह से देखेंगे, उन्हें नफरत है अनफिनिश्ड बिल्डिंग के सामने से निकलने में. इफ अ स्ट्रेंजर कंटिन्यूज टू ऑगल मी, माय हस्बैंड इज गोइंग टू गेट वेरी जेलस. अगर वो जो स्ट्रेंजर है मुझे ऑगल करता रहा, मुझे गलत नजर से देखता रहा, मेरा हस्बैंड जो है वो जेलस हो जाएगा. इस पर आइए. राउडी. राउडी राउडी का मतलब होता है बहुत नॉइजी और पॉसिबली वॉयलेंट. नॉइजी और पॉसिबली वॉयलेंट. राउडी राठौड़ मूवी में अक्षय कुमार राउडी था, नॉइजी भी था, है ना, फालतू इधर तो डायलॉग भी मारता था, हो अल्लाह भी करता था, और वॉयलेंट भी था. यंग चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू गेट राउडी बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी एंड डोंट हैव एनी इंक्लिंग ऑफ सोशल टैक्ट. ये जो जवान लड़के होते हैं, यंग बच्चे जो होते हैं, इनके टेंडेंसी होती है राउडी हो जाने की, बहुत ज्यादा लाउड हो जाने की और बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाने की, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इनको सोशल कैसे बिहेवियर रखना है उसका थोड़ा सा इल्म तक नहीं होता. A lot of athletes are rowdy in the sense that they are loud and occasionally rough with another. बहुत सारे एथलीट जो होते हैं वो राउडी होते हैं इस सेंस में कि वो बहुत ज्यादा लाउड होते हैं और ओकेजनली एक दूसरे के साथ रफ भी होते हैं, जैसे गाली गलौज चलता रहता है हल्का फुल्का. सैप. सैप का मतलब होता है किसी चीज का ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो जाना. टू ग्रेजुअली वीकन समथिंग, किसी चीज को धीरे धीरे कमजोर कर देना, किसी चीज को धीरे धीरे कमजोर कर देना. अब सांप काट ले तो बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगी, बॉडी धीरे धीरे डेथ की तरफ जाने लग जाएगी. सांप काट ले तो बॉडी सैप होने लगती है, कमजोर होने लगती है. सांप काट ले तो बॉडी कैसी होने लगती है? सैप होने लगती है. अगर सांप काट ले तो बॉडी क्या होने लगती है? सैप होने लगती है. द हार्श टेम्परेचर ऑफ सहारा डेजर्ट विल क्विकली सैप अ पर्सन्स बॉडी ऑफ स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ. वो जो हार्श टेम्परेचर है सहारा डेजर्ट के, वो कमजोर कर देंगे किसी की भी बॉडी को, स्टेमिना और स्ट्रेंथ को. इफ यू डोंट नीड, पेनीवाइज का कहना है नैप से सैप. यही बच्चे मैं कहना चाह रहा हूं कि अब इसको तुमने फटाक से तोड़ दिया, नैप. अब तुम खुद सोचो, दोनों बातों को रिलेशन है. नैप लेने से तो बल्कि एनर्जी फील आती है दोबारा. कोशिश करिएगा कि नेमोनिक्स गलत ना बना लें, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को. आप नेमोनिक्स एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर वो हटता नहीं है जल्दी से, फिर पेपर में भी गलत मीनिंग याद आएगा. इफ यू डोंट नीड
enough water, if you don't drink enough water, you will sap your body of vital hydration. अगर तुम पर्याप्त पानी नहीं पियोगे ना तो तुम अपनी बॉडी को कमजोर कर रहे हो, तुम अपनी बॉडी को ग्रेजुअली वीकन कर रहे हो उन वाइटल हाइड्रेशन से जो कि इसको जरूरत होती है जिसकी। एक बार फिर बता रहा हूं बच्चे, कल शाम को 6:30 से 7:30 जो क्लास है वो एक स्ट्रेटेजी का सेशन है, उसको जितना हो सके बम्पर आप लोगों ने शेयर करना है। कम ही कहता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को भी बोला गया है, अदरवाइज मैं इतना आप लोगों को नहीं कहता। जितना हो सके आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो नए लोग हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एंटे एंटे डिल्यूवियन, एंटे डिल्यूवियन, एंटे डिल्यूवियन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बहुत पुराना, एक्सट्रीम, बहुत पुरानी बात कोई। अब इसका जो ओरिजिन है उसको देखिएगा, वर्ड का ओरिजिन नेमोनिक्स है, मतलब नेमोनिक्स कह लो, ओरिजिन कह लो, बहुत बढ़िया। आपने एंटेरियर पोस्टेरियर वर्ड याद है? एंटेरियर पोस्टेरियर वर्ड याद है आपको? एंटेरियर होता अगला हिस्सा, पोस्टेरियर होता पिछला हिस्सा, हाँ क्या ना? तो एंटेरियर डिल्यूज, डिल्यूज से बेसिकली ये ना एक बाइबल के अंदर एक बेसिकली एक वो है, बाइबल के अंदर एक ऐसा इवेंट बताया जाता है जिसके अंदर क्या है, पूरे संसार में बाढ़ आ गई थी, पूरे संसार में बाढ़ आ गई थी, ठीक है, पूरे संसार में बाढ़ आ गई थी। और जैसे एक नोआ करके था, उसने ये ना आर्क बनाई थी, इसने जहाज बनाया था जिसमें वो हर स्पीस का कुछ कुछ जानवर ले गया, एक हाथी, एक शेर, ऐसे उनको उसने मानवता को बचा लिया। ऐसे आपने सुनी होगी, ऐसे हर धर्म में, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, हर धर्म में ऐसी एक कहानी कुछ ना कुछ होती है भी वो कश्ती पे बिठा के उसने मानवता की रक्षा करी, इस टाइप से। तो एंटे का मतलब होता पहले, मतलब फ्लड से पहले का, ये जो एंटे का मतलब होता पहले और डिल्यूज का मतलब होता फ्लड। तो बाइबल में फ्लड से पहले का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं ये एंटे डिल्यूवियन। बाइबल के अनुसार वो जो फ्लड है वो बड़ा ही एक ना इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसके बाद मानवता में बहुत फर्क आए, क्योंकि उसके बाद कुछ लिमिटेड लोग बच गए थे, उनकी आगे चेन चली है। तो एंटे डिल्यूवियन मतलब उस फ्लड से पहले का जो टाइम है उसको अलग पार्ट में बांट दिया गया, आगे को अलग पार्ट में बांट दिया गया। तो अगर वो फ्लड से पहले की बात है यानी बहुत पुरानी बात है, बड़ी ओल्ड फैशन बात है। My daughter often tells me I wear antediluvian clothes and they are way out of style. मेरी बच्ची हमेशा मुझे बताती है कि मैं पहनता हूं या पहनती हूं एंटीडिल्यूवियन, मतलब बहुत पुराने जमाने के क्लोथ्स पहनती हूं या पहनता हूं और उनका स्टाइल अब निकल चुका है। Because Ajay received a new laptop for his birthday, he gave away his antediluvian computer for free. उसको नया लैपटॉप मिल गया उसके बर्थडे पे, तो जो उसका पुराने जमाने का ढोबरा कंप्यूटर था, डब्बा कंप्यूटर था, वो उसने फ्री में बांट दिया, किसी को दे दिया। डिसिपेट, डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब होता है अगर कोई चीज डिसिपेट होती है तो इसका मतलब होता है कोई चीज ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाए, या फिर टू कॉज समथिंग टू डिसअपियर, या तो अपने आप डिसअपियर हो जाए या फिर किसी चीज को डिसअपियर कर देना, किसी चीज को डिसअपियर कर देना। डिसिपेट मतलब बांटना भी होता है, वैसे छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे फैला देना, बांट देना भी होता है। तो टीवी में एडवर्टीजमेंट नहीं आती बार बार, टीवी में बार बार एडवर्टीजमेंट नहीं आती, टीवी में बार बार एडवर्टीजमेंट आती कि 10 दिन में पेट डिसिपेट हो जाएगा, 10 दिन में पेट डिसिपेट हो जाएगा, 10 दिन में पेट डिसिपेट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजिस्ट द स्टॉर्म विल डिसिपेट आफ्टर फ्यू आवर्स एंड मेक फॉर सनशाइन। मीटियोरोलॉजिस्ट के अनुसार ये जो स्टॉर्म है डिसिपेट हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा कुछ ही घंटों में और सनशाइन ठीक होने लग जाएगी। नेक्स्ट पर डिसकॉन्सर्ट, डिसकॉन्सर्ट, डिसकॉन्सर्ट का मतलब होता है टू मेक समवन फील सडनली अनसर्टन और वरीड। किसी को अचानक से बड़ा परेशान कर देना, किसी को अचानक से बड़ा ही डाउट में डाल देना और परेशान कर देना, किसी को अचानक से बड़ा ही डाउट में डाल देना और परेशान कर देना, ठीक है। अब मान लो ये दोनों बहनें कॉन्सर्ट देखने चली गई किसी सिंगर का, या ये वाली गई हुई थी, इसको कॉन्सर्ट देखने चली गई ये सिंगर का, अचानक से इसको लड़की मिली, कहती यार एक बात बताइए, इतने लोगों की भीड़ है, कोरोना वैसे ही फैला हुआ है, तो इसमें जाते तो पक्की बात नहीं अपने को कोविड हो गया, पक्की बात नहीं कि कोविड हो ही जाएगा। तो कोरोना के टाइम पे दिस कॉन्सर्ट, इस कॉन्सर्ट में आना, कोरोना के टाइम पे इस कॉन्सर्ट में आना, ये बात सोचकर ही वरीड हो गए, परेशान हो गए। कोरोना के टाइम पे दिस कॉन्सर्ट, इस कॉन्सर्ट में आना, ये बात सुन के ही परेशान हो गए, वरीड हो गए। जॉन वुड डिसकॉन्सर्ट हिज पेरेंट्स बाय नॉट कमिंग होम आफ्टर स्कूल। जॉन अक्सर क्या किया करता था, अपने पेरेंट्स को परेशान कर दिया करता था स्कूल के बाद घर ना आके। व्हेन द आइटम वाज सोल्ड आउट द शॉपकीपर न्यू द न्यूज वुड डिसकॉन्सर्ट हर कस्टमर। वो जो आइटम जब सोल्ड आउट हो गया तो शॉपकीपर को पता था कि इससे चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे उसके जो कस्टमर है वो। ल्यूक्रे, ल्यूक्रे मनी या प्रॉफिट, ल्यूक्रेटिव डील सुना है? ल्यूक्रेटिव डील, ल्यूक्रेटिव डील कोई ऐसी चीज जो आपको बड़ा बेनिफिट दे, फायदा दे, खास करके मॉनेटरी। ल्यूक्रेटिव डील के बाद ल्यूक्रे आता है, अगर आपकी कोई ल्यूक्रेटिव डील हो जाती है तो उसके बाद आपके पास ल्यूक्रे आ जाता है। थीव सर्च द हाउस फॉर हिडन ल्यूक्रे बट दे फाउंड ओनली मीजली 100 रुपीज।
चोरों ने बड़ी कोशिश करी ल्यूक रे फाइंड करने की, पैसा फाइंड करने की, लेकिन मिला नहीं उन्हें कोई खास। काइमेरा, 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 इसका मतलब होता है एक पर्सन की इमेजिनेशन, कोई ऐसी चीज जो रियलिटी में नहीं है, एक इल्यूजन। ये बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर जैसे होता है ना कहानियां होती हैं, ग्रीक माइथोलॉजी में एक ये बेसिकली एक राक्षस टाइप का है जो मुंह से आग निकाल सकता था, जिसका मेन मुंह शेर का था, एक मुंह इसमें गोट का था और एक मुंह इसमें ड्रैगन का था, जो उड़ भी सकता था और आग भी निकाल सकता था। ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक बेसिकली इस टाइप का इमेजिनरी क्रिएचर है काइमरा, उससे ये निकला है। अगर आप कहना चाह रहे हो काइमरा, तो इसका अगर मैं कहूँ ना, ये किसी ने पेंटिंग से बना दी, रियलिटी में उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, तो भैया तो काइमरा हो गया, ये तो काइमरा हो गया। His mental disorder caused him to believe. His mental disorder caused him to believe that there was a dangerous camera out to get him. उसका जो मेंटल डिसऑर्डर है, उसने उसे मानने पर बिलीव कर दिया कि उसके अंदर से उसके अंदर से ये बेसिकली कैमरा निकलने वाला है। When my son woke up screaming, it took me a while to realize camera chasing him was not real. जब मेरा जो बच्चा वो अचानक से चिल्लाता हुआ उठा, तो उसे ये बात रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लग गया कि वो जो कैमरा उसे चेज कर रहा है उसके सपनों में, वो असलियत में नहीं है, वो सिर्फ बस उसका सपना था। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि ये नेमोनिक्स जो है, ये फोटो जो है, इनसे आपको याद करने में हेल्प मिलती होगी और कुछ मेहनत डेडिकेशन भी नजर आती होगी। अपने फ्रेंड्स को आप AVS 10 कोड के साथ बैचेस के लिंक शेयर कर सकते हैं। कल की क्लास का तो बच्चे करना ही करना है, कल की क्लास का लिंक आपको बम्पर शेयर करना है, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।